Hi kids, welcome to today's session. I hope all of you are doing great. And in today's amazing session, kids, we are going to discuss a very important topic that is microsporogenesis. So I hope all of you are ready for today's session. I hope तुम सारे के सारे super excited हो इस session के लिए क्योंकि मैं बहुत excited हूँ. So let's get started. Now, before we start today's session, let me introduce myself. I'm Himanshi Singh, your biology faculty, having 5+ years of teaching experience, mentored and guided 10,000+ students for NEET examination. The best NEET biology score produced by one of my kids is 340 out of 360. I'm CSIR NET JRF qualified, and I have worked as master teacher in Vedantu. Now, moving forward to the next one, kids. In today's topic, we are going to discuss about microsporogenesis. सो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या पढ़ने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करे, राइट? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है बच्चे? देखो, हमारे पास ये एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक सिंपल सा प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की किस तरीके से माइक्रोस्पोर बनता है. अब माइक्रोस्पोर क्या होता है, राइट? तो हमारे पास किस तरीके से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, राइट? तो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं इन केस ऑफ योर एंजियोस्पर्म्स. तो किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम आपके फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं. एंजियोस्पर्म्स में बेटा क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट होता है एंथर. एंथर को हम क्या बुलाते हैं बेटा? मेल गैमीटोफाइट. अब इस वर्ड को समझ लेते हैं. देखो, मेल तो तुम्हें पता ही है ना, मेल पुरुष, ठीक है. गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारे पास गैमीट प्रोड्यूस होगा. प्लेस वेयर गैमीट इज प्रोड्यूस. ठीक है, तो गैमीट प्रोड्यूस होगा. इस भूल गई मैम बीच में, राइट? सो गैमीट इज प्रोड्यूस्ड. इस जगह को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट. अब जो ये मेल गैमेटोफाइट बनने का प्रोसेस होता है ये एंथर के अंदर होता है और यहाँ पे 2 चीजें चलती हैं. सबसे पहला होता है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. ठीक है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम बोलते हैं स्पोर. ठीक है, ये स्पोर बन गया विच इज अ हैप्लॉइड ऑर्गन. अब इस स्पोर से हमारे पास बेटा एक प्रोसेस चलेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोगैमीटोजेनेसिस. ठीक है, और माइक्रोगैमीटोजेनेसिस से आपके पास बनता है मेल गैमेट. क्या बनता है बेटा? मेल गैमेट बनता है विच इज कॉमनली नोन एज पोलन ग्रेन. ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारे पास ब्रीफ प्रोसेस की किस तरीके से काम चल रहा है. तो आपके पास एंजियोस्पर्म्स में एंथर है विच इज योर मेल सेक्स ऑर्गन. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन, राइट? तुम्हारे पास मेल सेक्स ऑर्गन आ गया. ये मेल सेक्स ऑर्गन को हमने मेल गैमेटोफाइट भी बोल दिया क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है. मेल गैमेट के फॉर्मेशन के लिए 2 प्रोसेसेस चलते हैं. एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिससे स्पोर बनता है, अ हैप्लॉइड स्पोर इज फॉर्म, एंड दिस हैप्लॉइड स्पोर्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गैमेट और पोलन ग्रेन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें पढ़ना है. इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम एंथर का स्ट्रक्चर समझ लें. तो बेटा सबसे पहले चीज हमारे पास क्या आ गई? एंथर. तो एंथर की बात करें बेटा तो एंथर इस तरीके से एक, दोबारा से बना लेते हैं. तो एंथर हमारे पास इस तरीके से एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है. कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. तो इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. अभी बाइलोब्ड जैसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बीच में एक टिश्यू आएगा. ठीक है, यहाँ पे बीच में एक टिश्यू आता है दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू. तो ये हमारे पास क्या आ गया? कनेक्टिव टिश्यू आ गया. दोबारा से बना लेते हैं एक बार. तुम्हारी मैम इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग में, क्या कहते हो?
ऐसा तुम्हें लग रहा है? अभी मैम बना के दिखाएगी डायग्राम, देखो। ठीक है, और ये बीच में आ गया कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से आपके पास प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू। अब दिखाई दे रहे हैं दो लोब्स, एक लोब यहाँ पे, एक लोब वहां पे, राइट? सो दिस इज बाई लोब्ड कंडीशन, दो लोब्स प्रेजेंट है हमारे पास, और बीच में ये जो टिश्यू प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में कुछ नहीं है बेटा, हमारे पास जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई प्रेजेंट होती है। और ये कैसा है बेटा? स्टेराइल टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? स्टेराइल टिश्यू। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया? जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्टेराइल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास जो बाई लोब्स प्रेजेंट है, इन लोब्स के अंदर प्रेजेंट है बच्चे दो थीका। क्या प्रेजेंट है? थीका। थीका जिसको हम आम भाषा में चैम्बर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हर लोब के अंदर कितने प्रेजेंट है? 2 चैम्बर्स प्रेजेंट है। ईच लोब हैव 2 चैम्बर्स, और इन चैम्बर्स को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलते हैं? थीका। ठीक है, क्या बुलाते हैं इनको? थीका। तो ये आ गया हमारे पास थीका। ठीक है, तो बाइलोब्ड कंडीशन है, 2 थीका हमारे पास प्रेजेंट है। टोटल कितने थीका दिखाई दे रहे हैं आपको? हाउ मेनी थीका आर विजिबल टू यू इन टोटल? 1 2 3 एंड 4। कितने हो गए? 4। हेंस द कंडीशन इज नोन एज टेट्राथीकस कंडीशन। सो ये कैसा है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4। थीकस, टेट्राथीकस एंथर। ठीक है, ये टेट्राथीकस एंथर है। टेट्रा का मतलब क्या हो गया? 4 थीका वाला एंथर। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे पास, दे आर टेट्राथीकस इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं लेयर्स की बात करूं, तो सबसे पहली और आउटर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है, ये आपकी एपिडर्मिस आ गई। ठीक है, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे बच्चा एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के नीचे एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज एंडोथीशियम। क्या बुलाते हैं हम इसको? एंडोथीशियम। ठीक है, क्या बुलाया हमने इसको? एंडोथीशियम। तो एंडोथीशियम हमारे पास एक थिक लेयर होती है जो हेल्प करती है इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर। किसमें हेल्प करता है बेटा? हेल्प्स इन dehiscence ऑफ एंथर। dehiscence का मतलब क्या होता है? फटना। ठीक है, तो हमारे पास एंथर के मैच्यूरेशन में हेल्प करता है, एंथर के फटने में हेल्प करता है, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर होगी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर आ गया आपके पास एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होते हैं, लाइक मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, एंड दीज आर न्यूट्रिटिव लेयर्स नोन एज टेपेटम। क्या बोला है हमने इसको? टेपेटम। सो टेपेटम हमारे पास न्यूट्रिटिव लेयर है। कैसी लेयर है? न्यूट्रिटिव लेयर है। और जो टेपेटम है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, इट हैज लॉट्स ऑफ फंक्शंस टू परफॉर्म, राइट? धीरे धीरे हम ये फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। और ये जो टेपेटम होता है ये बेटा कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि वो डाई न्यूक्लिएटेड होता है, राइट? उसके पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिर्फ मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे बनेगी? भाई कोई भी लेयर है हमारे पास, ठीक है, सेल है हमारे पास, उसके पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए, बट यहाँ पे उसके पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कैसे आ रहा है हमारे पास? दिस इज ड्यू टू एंडोन्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, एंडोन्यूक्लियर क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है। तो अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, सेल का डिवीजन नहीं हुआ। दिस इज नोन एज एंडोन्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो ब्लैक कलर का थीका दिख रहा है, थीका के अंदर आपके पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं और एक जैसी सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बुलाते हैं इसको? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये क्या है? मास ऑफ
होमोजेनस सेल्स, ठीक है, होमोजेनस सेल्स है। होमोजेनस का मतलब क्या हो गया, एक जैसी सेल्स प्रेजेंट है। सो इट इज द मास ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स, एक जैसी सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारी, दिस इज स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो मैं एक बार एंथर को दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू योर स्पोरोजीनस टिश्यू। तो एंथर हमारे पास इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब्स प्रेजेंट है जो ग्रीन कलर से मैम ने बनाया। ईच लोब इज डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ स्टेराइल टिश्यू जो आपके पास किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाने में हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज हर लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, थीका प्रेजेंट है। तो इन टोटल हमारे पास क्या हो गया बच्चा, 1 2 3 4, कैसी कंडीशन है, टेट्राथीकस कंडीशन प्रेजेंट है। टेट्राथीकस कंडीशन प्रेजेंट है, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर टेट्राथीकस। लेयर्स की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करेगी। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम जो डहीसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है, एंथर के फटने में हेल्प करती है, बर्स्टिंग ऑफ एंथर में हेल्प करती है, सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन कम आउटसाइड। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है टेपेटम। टेपेटम इज अ न्यूट्रिटिव लेयर, और उस न्यूट्रिटिव लेयर के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अदर देन दिस इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, इट इज इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोन्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। टेपेटम के अंदर आपके पास प्रेजेंट है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू, विच इज द रॉक स्टार ऑफ टुडेज लेक्चर, है ना, यही हमारा हीरो है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू हमारे पास क्या है, मास ऑफ होमोजीनस सेल्स। और ये होमोजीनस सेल्स अब आगे क्या करेंगी, तो हमारे पास आ गया बेटा स्पोरोजीनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है बेटा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, राइट। इट इज मास ऑफ होमो, होमो मतलब सेम, जीनस मतलब नेचर, राइट, होमोजीनस सेल्स, ठीक है। ये मास है, मास ऑफ होमोजीनस सेल। अब यहाँ पे बच्चा क्या होगा, ईच सेल, कौन सी सेल, ईच सेल, ईच सेल विल ग्रो and differentiate, each cell will grow and differentiate itself into a cell known as, देखो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें लिखा है एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है, पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो यहाँ पे बच्चा ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या है, पोलन बोलेंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। व्हाट एनसीईआरटी वांट्स टू से इज कि इसको हम लोग पोलन मदर सेल भी बुला सकते हैं, पोलन मदर सेल, पोलन नहीं बुला रहे, पोलन मदर सेल बुला रहे, पीएमसी, या फिर तो हम इसको बुला सकते हैं एमएमसी, ठीक है जी। तो हम इसको क्या बुला सकते हैं, पोलन मदर सेल, या हम इसको बुला सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बच्चा, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे अपना प्रोसेस करेगी। तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेते हैं, ये हमारे पास आ गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये उसका न्यूक्लियस। तो मैं यहाँ पे पीएमसी लिख देती हूँ, पोलन मदर सेल। ये पोलन मदर सेल बच्चा कैसी है, डिप्लॉइड सेल। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, जो भी चीजें पढ़ी हैं, सब कुछ डिप्लॉइड है नेचर में, राइट। सो एमएमसी भी हमारे पास कैसी है, डिप्लॉइड है। दिस पीएमसी या एमएमसी विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो सबसे पहले हमारे पास मियोसिस का जो प्रोसेस होता है बच्चा, वो दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 होगा और हमारे पास दो सेल्स बन जाएंगी, and these two cells together are known as dyad, ठीक है, ये डायड बन गया। अब इस डायड में दोबारा से क्या होगा, मियोसिस 2, ठीक है, मियोसिस 2 हो जाएगा, मियोसिस 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएंगी बच्ची, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी, राइट। सो दिस इज नोन एज
टेट्राड, और टेट्राड एक्चुअली में क्या है, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर की मम्मी ने माइक्रोस्पोर को बना दिया, माइक्रोस्पोर पैदा हो गया हमारा। ठीक है, कितने पैदा हुए हैं बेटा, 4 पैदा हुए, यहाँ पे एक नहीं 4 पैदा होते हैं एक साथ। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉयड थी। इसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, डायड बना। डायड क्या होता है बच्चा, ग्रुप ऑफ 2 सेल्स, ग्रुप ऑफ 2 सेल्स। ठीक है, तो ये 2 सेल्स का ग्रुप हो गया डायड। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 के बाद हमारे पास टेट्राड बन गया, विच इज ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। क्या बोला, टेट्रा, टेट्रा का मतलब 4, तो टेट्राड मतलब ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेट्राड, एंड दिस टेट्राड इज मेड अप ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट्स इट। इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, और आगे बढ़ेगी। यहाँ पे जो आपको टेट्राड्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में सबके सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट है, and this is a layer of chemical substance known as callose। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, tetrad remains connected। तो बेटा इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन चल रहा है, तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका। ठीक है, देख लो, कनेक्टेड रहेंगे। they remain connected due to presence of कैलोज। ठीक है, कैलोज प्रेजेंट है इनके बीच में, जैसे सेल्यूलोज होता है वैसे ही केमिकल कंपाउंड है कैलोज, जो इनको कनेक्ट करके रखेगा। ठीक है, कैलोज की वजह से ये लोग कनेक्टेड रहेंगे। पर क्या ये हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, क्या तुम और तुम्हारे दोस्त हमेशा ऐसे ही रहेंगे जैसे अभी रहते हैं? आंसर है नहीं, सब लोग जुदा हो जाएंगे, है ना। सबको अलग अलग कॉलेज में जाना है, सबकी अलग अलग लाइफ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, लेटर ऑन, कुछ टाइम बाद, लेटर ऑन कैलोज इज डाइजेस्टेड बाय, कौन सा एंजाइम आएगा बच्चे, कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज एंजाइम पता है कौन सिक्रीट करता है, टिपेटम। टिपेटम वही न्यूट्रिटिव लेयर जो आपके स्पोरोजीनस टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करी थी, वही टिपेटम आपके पास कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है, राइट। और यही कैलेज एंजाइम अब क्या करने वाला है, आपके माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट कर देगा। सो लेटर ऑन कैलोज इज डाइजेस्टेड बाय द कैलेज एंजाइम, रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है जी, और माइक्रोस्पोर्स कैसे, आपके हैप्लॉइड है नेचर में, तो माइक्रोस्पोर्स को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, दैट्स इट। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया कि आपके पास सबसे पहली चीज स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट था। स्पोरोजीनस टिश्यू में हर एक सेल, राइट, हर एक सेल आपके पास बड़ी हो जाएगी, डिफरेंशिएट कर जाएगी इनटू पोलन मदर सेल, दैट इज पीएमसी, आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज एमएमसी। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मियोसिस शो करेगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, which will result in formation of 4 haploid cell, 4 haploid cells बनेंगी, together we call them as tetrad। ठीक है, टेट्राड हमारे पास कनेक्टेड रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन बिटवीन द सेल्स नोन एज कैलोज। ये कैलोज धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय टेपेटम। ठीक है, और फाइनली हमारे पास माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब बेटा हमारे पास आगे का भी प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर बना, ठीक है, कितने माइक्रोस्पोर लिया मैंने, 1 माइक्रोस्पोर, और इस माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड है, तो मैंने एक माइक्रोस्पोर को ले लिया। ये जो एक माइक्रोस्पोर है ये बड़ा हो जाएगा साइज में, इट विल ग्रो इन साइज। ठीक है, इसका साइज बड़ा हो गया, इसका बड़ा सा न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, इट विल ग्रो
इसकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, हमारी लाइफ तो ग्रो हो ही नहीं पा रही है ठीक है, तो इसके अंदर ग्रोथ हो गया। अब ग्रोथ के बाद क्या होगा, अनइक्वल माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास दो सेल्स बनती हैं। एक बड़ी सी सेल बनती है जिसका इरेगुलर सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक छोटी सी सेल बनती है, ठीक है। तो जो बड़ी सेल है, ये जो बड़ी सेल है इसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और दूसरा जो हमारे पास बनेगा, दिस इज जनरेटिव सेल। कोई मुझे बताएगा वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की प्लॉइडी क्या होगी? आर दे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? तो हमारे पास माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद अनइक्वल माइटोसिस हुआ, जिससे एक बड़ी सेल बनी जिसको हमने बोला वेजिटेटिव सेल। दिस इज large vegetative cell and this is small generative cell, and the ploidy of both the cell will be haploid। क्यों? क्योंकि इनकी मम्मी कैसी है, हैप्लॉइड है। ये माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लॉइड है, राइट। तुम्हारे पास लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल जनरेटिव सेल बन जाएगा। वेजिटेटिव सेल की बात करें बेटा, तो ये आपके पास क्या करती है, वेजिटेटिव सेल ये लार्ज है साइज में, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव, जनरेटिव मतलब जनरेट करने वाली सेल, तो ये किसे बनाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट बनाएगी ये, ठीक है। सो जनरेटिव सेल क्या करेगी बेटा, इट विल अंडरगो माइटोसिस, undergoes mitosis to produce two male gametes। क्या बना देगी, दो मेल गैमीट्स बना देगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो हमारे पास जो जनरेटिव सेल है, सबसे पहली चीज ये तो एक स्मॉल सेल है एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है बेटा, फ्लोट करता रहता है ना, तैर रही है, मस्त इसकी जिंदगी चल रही है, छोटी सी है, बढ़िया खाना पीना मिलता रहता है, जिंदगी में मजे आ रहे हैं, मजे के साथ साथ फिर फाइनली क्या हो गया, माइटोसिस हो गया। और माइटोसिस के बाद ये क्या करेगी, दो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, एंड फाइनली दिस इज हाउ योर सेल विल लुक लाइक। तो ये आपके पास बड़ी सी वेजिटेटिव सेल आ गई, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। इसका ये बड़ा सा न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। बीसी कौन है, वेजिटेटिव सेल। और फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ गया बच्चे, टू मेल गैमेट्स। सारी की सारी सेल्स कैसी हैं, हैप्लॉइड है। ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड। टोटल कितनी सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यस क्विकली, कितनी सेल्स प्रेजेंट है टोटल? टोटल हमारे पास प्रेजेंट है 3 सेल्स। सो इट इज अ 3 सेल्ड मैच्योर पोलन ग्रेन। क्या है ये हमारे पास, 3 सेल मैच्योर पोलन ग्रेन। और ये जो पूरा प्रोसेस हमने पिछली स्लाइड में देखा, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बुलाते बेटा, दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज, हाँ देखो जी मैम ने जगह कर ली, देख रहे कितनी स्मार्ट तुम्हारी मैम। हाँ, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो माइक्रो गैमेटोजेनेसिस हो गया, जहां पे माइक्रो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज मेल गैमेट्स आर फॉर्म, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। हमने 2 स्टेप्स देखे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ
माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। कितने माइक्रोस्पोर्स बनते हैं? एक सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया माइक्रो गैमीटोजेनेसिस। माइक्रोगैमीटोजेनेसिस, it's a process of development of microgametes, that is male gametes from माइक्रो, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा प्रोसेस हो गया, दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटो मतलब माइक्रोगैमीट्स एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, ठीक है। तो माइक्रोगैमेट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द आइडिया ऑफ microsporogenesis and microgametogenesis. With this, kids, thank you so much for this amazing session. I wish to see you guys soon again in the next session. And with this, thank you so much and always keep on smiling. And don't forget to read your NCERT. All the very best for your examination. Bye bye.